Hello everyone, welcome back in our YouTube channel Excel Prep. My name is अमित कुमार। हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज देख रहे थे, ठीक है। तो सीक्वेंस एंड सीरीज में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कंप्लीट हो गया हम लोग का। हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन स्टार्ट किए थे, इसी को आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में फर्स्ट टर्म और बताए थे आर क्या होता है, कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो होता है T2 डिवाइड बाई T1 या फिर T3 डिवाइड बाई T2, T4 डिवाइड बाई T3 मीन्स सेकेंड टर्म डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म, Tn डिवाइड बाई Tn माइनस 1 और सभी इक्वल हो जाए। फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकंड टर्म, ऐसा, ठीक है। सभी इक्वल होना चाहिए आर के बराबर, तो उसे बोलते हैं कॉमन रेशियो आर होता है। और अगर जो इक्वल आ रहा है तो हम कहेंगे ये सीक्वेंस हमारा जीपी में है, ठीक है। और बताए हम नोट दे के बताए थे कि कोई भी टर्म हमारा जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। नन ऑफ द टर्म इन जीपी कैन बी जीरो और आर कैन नेवर बी जीरो। तो जीरो आर ये कॉमन रेशियो भी कभी हमारा जीरो नहीं होगा, ठीक है। हम लोग इसका टीएन निकालना सीखते हैं, nth टर्म। nth टर्म ऑफ जीपी, जीपी का nth टर्म। तो हमारे पास जैसे हो गया ए आर स्क्वायर, ए आर क्यू, ए आर टू पावर 4, ठीक है। तो ये हमारा T1 है, ये हमारा T2 है, ये हमारा T3 है, ये हमारा T4 है, ये हमारा T5 है। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, ठीक है। तो ऐसे हम nth टर्म क्या लिखेंगे, Tn इक्वल टू, देखो T1 में ए आ रहा है, T2 में ए आर, T3 में ए आर स्क्वायर। अगर जो 4 है तो पावर 3 है, 5 है पावर 4 है, तो लिख देंगे इसको ए आर टू द पावर n माइनस 1 मीन्स पावर एक कम। तो Tn इक्वल T1 इक्वल टू ए आर टू द पावर n माइनस 1। ये हमारा जीपी का सीक्वेंस हो गया, ये हमारा जीपी का n टर्म हो गया Tn। एक दो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इस पे। क्वेश्चन है 2 6 18 54 फाइंड 11th टर्म, 11th टर्म निकालना है। तो क्या करेंगे इसका हम सॉल्यूशन, सॉरी हम लिखेंगे फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या हमारा 2, कॉमन रेशियो आर क्या है, सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, 6/2 3। तो लिखेंगे T11 हो जाएगा ए आर टू द पावर 10, एक कम, ठीक है। तो ए का वैल्यू 2 इंटू आर का वैल्यू 3 पावर 10, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 इंटू 10 3 पावर 10, 3 पावर 10, ये हमारा आंसर हो गया। वैसे अब मान लो तुम्हें इसमें तो Tn निकालना था, एन निकालने बोल दे। जैसे क्वेश्चन है √2 सॉरी √2 टू 2 √2 अप टू 512 कह रहा है एन इक्वल टू व्हाट, एन क्या होगा। इसका सॉल्यूशन देखो, ए हमारा है A√2, आर क्या होगा 2/√2, तो √2। तो हम निकालेंगे Tn इक्वल टू ए आर टू पावर n माइनस 1। Tn हमारा दिया हुआ है लास्ट टर्म 512 इक्वल टू ए है √2 इंटू आर टू पावर, आर का वैल्यू भी है इंटू आर का वैल्यू √2 पावर n माइनस 1। तो हम 512 को क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 9 इक्वल टू √2 इंटू √2 टू पावर n माइनस 1। ए पावर m इंटू ए पावर n क्या होता है, पावर m प्लस n। इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 टू पावर 9 इक्वल टू √2 टू डायरेक्ट √2 टू द पावर n माइनस 1 प्लस 1 मीन्स n। तो हमारा आ गया, तो हम इसको √2 टू पावर 9 को लिख सकते हैं √2 टू पावर 18। तो अगर जो 18 लिख दिए इसको तो 2 इंटू 9 लिखेंगे, तो √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, 2 टू पावर 9 है तो उसी को लिख दिए √2 टू पावर 18।
इक्वल्स टू 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 द पावर n, तो इसीलिए n इक्वल्स टू 18, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो n का वैल्यू भी हम लोग ऐसे करके निकाल लेंगे। एक और सीक्वेंस देखो, 1 -2 4 -8 डॉट डॉट चल रहा है, फाइंड वैल्यू ऑफ T10 minus T4 divided by T8 minus T2। सॉल्यूशन है a इक्वल्स टू 2, सॉरी 1, ये फर्स्ट टर्म 1, a इक्वल्स टू 1, r इक्वल्स टू -2/1 -2, ये भी देखो 4/-2 करोगे तो 2 -2 आ जाएगा। और हमें दिया है निकालने के लिए क्या, T10 minus T4 डिवाइड बाय T8 minus T2। T10 क्या हो जाएगा, ar⁴ माइनस ar³ डिवाइड बाय ar⁴ माइनस ar, यहाँ से ar कॉमन लो, ar, तो बच गया r⁴ माइनस r⁴ डिवाइड बाय, यहाँ भी ar कॉमन, तो बचेगा r⁴ -1, ये ar कैंसिल। हाँ अब देखो, जैसे यहाँ से देखो, अगर जो r² कॉमन ले लें हम लोग, r², तो बच गया r⁴ में स्क्वायर कॉमन ले लें तो क्या बच गया, r⁴ -1 डिवाइड बाय, यहाँ भी है r⁴ -1, तो ये पूरा कैंसिल होकर बच गया r², r कितना था, -2 का स्क्वायर इक्वल टू 4, यही हमारा आंसर हो गया। अब आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, एक दो और देखते हैं। हाँ तो ऐसा क्वेश्चन तो खुद से कर सकते हो, जैसे A1 A2 A3 ये AP GP में दिया हुआ है, गिवन है, A6 दिया हुआ है, A10 दिया हुआ है, दो दिया हुआ है, तो उससे हम A6 को ar⁵ लिख सकते हैं, A10 को ar⁴9 लिख सकते हैं, तो इससे a और r निकाल लेंगे, फिर जो भी हमसे पूछेगा वो बना देंगे, A18 पूछ दिया, A20 पूछ दिया, जो भी पूछेगा वो कर देंगे, ठीक है। एक नोट डाल के पहले बताते हैं, फिर उस पर और क्वेश्चंस को करते हैं हम लोग। नोट है T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T5 प्लस T6 प्लस T7 T11। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जैसे फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म एक साथ, जैसे एपी में भी किए थे सेम, वैसे जीपी में भी देख रहे हैं, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म का रिलेशन कुछ T1 प्लस T11 प्लस ऐसे ही T2 प्लस T10 हो जाएगा, चलता रहेगा, और बीच में आएगा 11 प्लस 1 12 आ रहा था, तो यहाँ पे आएगा 5 प्लस 7 12, तो लिखेंगे T5 प्लस T7, बच गया हमारे पास T6 एक्स्ट्रा, T6, तो हम इसको लिख सकते हैं, ये तो कितना टर्म हो जाएगा, ये चलेगा 1 2 3 4 T5 तक 5 टर्म, 5 टाइम्स ऑफ डायरेक्ट लिख सकते हैं A प्लस L, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, T1 और TL, तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म प्लस T6, और फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ऐसे, देखो एक बार यहाँ पे दिखाते हैं रफ में, जैसे हम, क्योंकि T6 प्लस T6 इक्वल टू, ये भी ऐसे ही आ जाएगा A प्लस L, जैसे T5 प्लस T7 A प्लस L आया, वैसे T6 तो एक है हमारे पास, इसलिए अगर जो नहीं रहता दो T6 होगा, तो T6 प्लस T6 A प्लस L ही लिखेंगे हम इसको भी, इक्वल टू A प्लस L हो जाएगा, T1 प्लस TL 11 के बराबर, तो हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ T6 इक्वल टू A प्लस L, तो यहाँ पे हम यूज कर लेते हैं 5 टाइम्स ऑफ A प्लस L की जगह पे 2 टाइम्स ऑफ T6 प्लस T6, सो 5 इंटू 2 10 टाइम्स ऑफ T6 प्लस T6, तो 11 टाइम्स ऑफ T6, हम लोग ये चीज डायरेक्ट यूज कर सकते हैं 11 टाइम्स ऑफ, जैसे T1 T2 T3 अप टू T11 तक था, तो हम 11 टाइम्स ऑफ डायरेक्ट मिडिल टर्म जो भी होगा उसको लिख सकते हैं 11 टाइम्स ऑफ T6। क्वेश्चन देखते हैं, देखो
sum of 11 terms of AP, sum of 11 terms of AP equals to 77. Find T6. कैसे निकलेगा T6? क्या लिखेंगे? T1 प्लस T2 प्लस T3 अप टू T11 तक इक्वल टू दिया है 77। तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं T1 टू T11 को 11 टाइम्स ऑफ T6 इक्वल टू 77। तो 11 7 जा 77, तो T6 इक्वल टू 7। यही हमारा आंसर हो गया। हमसे पूछा क्या है? फाइंड T6, T6 इक्वल टू 7 आंसर। ठीक है, ऑड रहेगा तो देखो, जैसे मुझे क्या कि T11 तक गया, अगर जो T10 तक रहता तो 5 T5 प्लस T5 ही आ जाता हमारा T5। ठीक है, ये ऑड के लिए, जब ऑड रहेगा तो हम डायरेक्ट जितना टर्म बोला है उतना टाइम्स ऑफ मिडिल टर्म लिख देंगे। अगर जो ऑड रहा तो इवन वाला रहेगा तो फिर सम ही हो जाएगा, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, ये एक्स्ट्रा इसमें एक बचता है, सिंगल बचता है, मिडिल टर्म जो रहता है बचा हुआ। एक और क्वेश्चन देखते हैं, देखो क्वेश्चन है सम ऑफ 101 terms of AP equals to 202. Find T51। T51 इसका मिडिल टर्म हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे इसका सॉल्यूशन। S इक्वल्स टू 101 टाइम्स है तो 101 टाइम्स ऑफ T51 इक्वल्स टू, डायरेक्ट क्वेश्चन दिया है 202, इतना इक्वल्स टू 101 2 या 220, तो T51 इक्वल्स टू 2। यही मेरा आंसर आ गया, ये तुमसे पूछा भी है। ठीक है, हो जाएगा हम लोग को खुद से। अब ये कोई ऐसा क्वेश्चन करना हम लोग बना लेंगे। अब इसमें किसी को ऐसे क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो, टेलीग्राम पे ज्वाइन करो या इंस्टाग्राम पे ज्वाइन करो, जो भी डाउट हो वहाँ पे पूछ लो। ठीक है, किसी को कोई भी डाउट हो वो आके पूछ सकता है। तो हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। जैसे हम लोग एपी में देखे थे, पीछे से पांचवा टर्म मतलब कोई भी टर्म के टर्म, केथ टर्म फ्रॉम द एंड, वैसे अब इसमें भी देखते हैं के टर्म फ्रॉम द एंड, जीपी में भी। एपी का तो देख लिए थे, अब जीपी का देखते हैं। के टर्म फ्रॉम एंड, पीछे से। तो इसका हो जाएगा टी डैश के इक्वल्स टू टी डैश के इक्वल्स टू ए आर टू द पावर एन माइनस के। उसमें था ए आर ए, उसमें क्या था फॉर्मूला? टी एन इक्वल्स टू ए आर पावर, सॉरी, टी एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो पीछे से पांचवा टर्म के लिए क्या किए थे? के टर्म के लिए ए प्लस एन माइनस के टाइम्स ऑफ डी। वैसे इसमें हो जाएगा ए आर टू पावर एन माइनस वन की जगह पे एन माइनस के। तो टी डैश के इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा फॉर्मूला ए आर टू पावर एन माइनस के। also a1 an equals to a2 an minus 1 equals to a3 an minus 2 equals to up to a into l। जैसे ये अभी हम जो बीच में बताए थे, ये एपी का था। एपी में हम लोग ये तो देखे थे, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म वाला, ये वाला कि होता है ए प्लस एल। लेकिन हम लोग मिडिल टर्म से क्वेश्चन नहीं किए थे ऐसा, मिडिल टर्म वाला जब बच जाता है तो क्या करेंगे, जैसे फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म ऐड करने के बाद एक कॉमन एक छूट जा रहा था, तो उसके लिए देखो ऐसे सोल्व करेंगे। ठीक है, और में रहा आ जाता है मेरा सोल्व करके ये वाला। ठीक है, 360 मिडिल टर्म रहा उससे, तो ये एपी का थोड़ा सा बचा हुआ था, उसको यहाँ पे कवर किए। ये एपी का था। अब इसे ही जीपी में भी होता है। एपी में था T1 प्लस Tn, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। इसमें फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म इक्वल्स टू सेकेंड टर्म इंटू सेकेंड लास्ट टर्म इक्वल्स टू, ऐसे ही करते हुए। ठीक है, इसी को उसमें था ए प्लस एल, इसमें ए इंटू एल हो जाता है। तो ये भी हम लोग याद रखेंगे। a1 an equals to a2 an minus 1 equals to a3 an minus 2 equals to a into l। ये t1 tn t2 tn minus 1 है। ठीक है, उसी को फर्स्ट टर्म को a1, इसमें a1 a2 लिखे दिखा रहे हैं। ठीक है, जीपी में a1 a2 a3 a4 अप टू an तक। चलो इसे क्वेश्चंस करते हैं हम लोग, थ्योरी देख लिए।
क्वेश्चन है 1 2 4 8 16 up to 2 to the power 20. Find third term from end. पीछे से तीसरा टर्म। सॉल्यूशन देखते हैं। जैसे इसका सॉल्यूशन हम ऐसे बना सकते हैं, हम लोग एपी में पहला एक क्वेश्चन किए थे जिसमें बोले थे फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड, तो हम क्या किए थे, एपी को ही उल्टा लिख के फिर उसका निकाल दिए थे। वैसे एक बार उससे भी क्वेश्चन करके दिखाते हैं तुम्हें, और फिर एक दो और क्वेश्चन करवाते हैं जिसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। पहले एक बार क्या किए थे, उल्टा लिख दो इसे, 1 2 4 8 16 है, इसको उल्टा लिखते हैं 2 टू पावर 20 चलता जाएगा, 2 टू पावर 19 18 17 16, फिर आ जाएगा 4 2 1। तो इसमें मेरा आर क्या हो जाएगा, 1/2 मीन्स 2 टू पावर 19 बाई 2 टू पावर 20, तो 1/2 हो जाएगा मेरा आर। तो हम लिखेंगे टी डैश थ्री इक्वल टू, पीछे से तीसरा तो हम आगे से तीसरा निकालेंगे, वही मेरा पीछे से तीसरा हो जाएगा इस सीक्वेंस के लिए। तो ए हो जाएगा, यहाँ पे मेरा ए क्या है, 2 टू पावर 20 इंटू आर 1/2 टू टू पावर n-1, तो 3 - 1 2, यही मेरा फॉर्मूला होता है ना, आर टू पावर 2, तो ए आर पावर 2 लिख दिए। तो हो जाएगा 2 टू पावर 20 इंटू 1/2 का स्क्वायर, तो 20 में से 2 कट जाएगा, बचेगा 2 टू पावर 80, यही हमारा आंसर हो गया। अब फार्मूला पे क्वेश्चन देखो, देखते हैं क्वेश्चन, पहले देते हैं। क्वेश्चन है 2 6 8 18 आर इन जीपी अप टू 20 टर्म, अप टू 20th टर्म्स तक। इसमें देखो एन बताया, इसमें एन नहीं बताया था, हमें डायरेक्ट ऐसे दिया था, हम उल्टा लिख के बना दिए इसको, बोला था थर्ड टर्म निकालने के लिए। इसमें देखो ऐसे दिया हुआ है T1, ये अप टू चलता रहेगा 20 टर्म तक, जीपी में है। फाइंड थर्ड टर्म फ्रॉम एंड, पीछे से तीसरा टर्म। तो हम डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन देखेंगे। क्या हो जाएगा मेरा सॉल्यूशन, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं, टी डैश थ्री इक्वल टू ए आर टू पावर एन माइनस के। यहाँ पे मेरा ए है 2, आर है 6/2 3, टू पावर एन का वैल्यू है 20, माइनस के का वैल्यू है कहाँ तक निकालना है, 3 टर्म तक 3। हो गया मेरा यही आंसर है, 2 इंटू 2 2 इंटू 3 टू पावर 20 माइनस 3 17। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हो जाएगा। एक और क्वेश्चन करवाते हैं, जो एक और बताए थे ए1 ए एन का, उस पर देते हैं क्वेश्चन को। ए जी पी हैज 10 टर्म्स with product of first and last term equals to 2. Find product, find pure product of all terms। कैसे इसका सोल्यूशन देखें, देखो इसको कैसे सोल्व, पहले क्या करें, जैसे हम क्वेश्चन देते हैं, पहले को वीडियो को रोक के क्वेश्चन को खुद से सोल्व करो, फिर हम उसके बाद जब हम इसका सोल्यूशन बता रहे हैं तो उसको देखो कि सही बनाया हो कि नहीं तुम लोग, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, ए जीपी है 10 टर्म्स, 10 टर्म है, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं T1 T2 अप टू T10 तक है हमारा जीपी। द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म a इंटू एल इक्वल टू दिया हुआ है 2, देन फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑल टर्म्स। तो हम लिखते हैं T1 इंटू T2 इंटू T3 इंटू अप टू T10 इक्वल टू व्हाट, यही पूछा हमसे। तो हम क्या करेंगे, T1 T2 को ऐसे लिख सकते हैं, टी फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म, T1 इंटू T10, फिर वैसे ही उसी में प्रोडक्ट में T2 इंटू T9, T2 इंटू T9, ऐसे चलता रहेगा। वो कितना पेयर बनेगा, T1 से T5 तक बनेगा, T1 T10 लियो, ऐसे ही करते करते मेरा कितना पेयर बन जाएगा, 5 पेयर्स।
तो 5 पेयर्स जब बनेगा तो हम बताएं T1 इंटू T10 इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म इक्वल्स टू, देखो अभी बताए थे हम ये T1 इंटू Tn इक्वल्स टू T2 इंटू Tn माइनस वन इक्वल्स टू अप टू A इंटू L हो जाता है। जैसे हमें क्या दिया हुआ है T1 इंटू Tn T10, ये चला 5 पेयर्स, तो अगर जो हम जैसे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, क्या लिखेंगे 2 टू द पावर 5 ना, तो वो सम था इसलिए 5 टाइम्स ऑफ उतना लिख दिए थे। जैसे 2 प्लस 2 प्लस 2 अगर जो 5 बार है तो 2 टाइम्स ऑफ 5 टाइम्स ऑफ 2 लिख देंगे, लेकिन ये इनटू में है तो क्या हो जाएगा पावर में जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म, यही सब है, सब फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म है, तो a इंटू एल टू पावर कितना लिख देंगे 5 लिख देंगे, तो a इंटू एल का वैल्यू 2 दिया है टू पावर 5, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हो जाएगा। एक वो भी देख लेते जैसे ऑड में रहता था, ऑड टर्म्स, अभी जो एपी का देखे तो ऐसे जीपी का भी देख लेते हैं, एक क्वेश्चन देते हैं उसमें उसी में ये कवर हो जाएगा। एजीपी हैज 15 टर्म्स, ऑड टर्म्स है 15 टर्म्स, तो मिडिल में जो एक बच जाएगा उसका प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है, उसके उसका टर्म का वैल्यू निकालना है। 15 टर्म्स विथ प्रोडक्ट ऑफ ऑल टर्म्स इक्वल्स टू 2 टू पावर 120, फाइंड T8 इक्वल्स टू व्हाट, T8 पूछा है हमसे, ठीक है, इसका सॉल्यूशन क्या होगा देखते हैं एक बार। क्या करना है, हमें दिया हुआ है निकालना है 15 टर्म, 15 है उसमें से निकालना है T8, तो हम लिख लेते हैं T1 T2 T3 T15 इक्वल टू दिया है सबका मल्टीपल 2 पावर 120, तो T1 इंटू T15 T2 इंटू T14 ऐसे करेंगे तो एक बीच में T8 बच जाएगा, बाकी तो हो जाता है T3, सम देखो 15 प्लस 1 16, वैसे 2 प्लस 14 16, तो जो T8 है तो T7 प्लस T9 9 प्लस 7 16 हो जाता है, बच जाता है T8, तो हम लिखेंगे T8 टू दी पावर कितना हो जाएगा T1 T2 T3 T4, T8 पे पावर T1 था T2 T3 T4, तो सबको a प्लस a इंटू एल किए, ठीक है, तो a इंटू एल तो करेंगे तो बीच में T एक बच जाएगा, ठीक है T8, तो T8 पे पावर मेरा हो जाएगा टोटल 15 टर्म्स, तो T8 पावर 15 इक्वल्स टू 2 टू द पावर 120, तो T8 पावर 15 है और 2 टू पावर 120 है, तो हम लिख सकते हैं T8 इक्वल्स टू 2 टू द पावर 120 डिवाइड बाय 15, सॉरी हाँ मतलब वैसे ही लिखना है, बस हम इसको थोड़ा पावर में अच्छे से लिख के दिखा देता ताकि तुम लोग को समझ में आ जाए। 2 टू द पावर 120 और उस पे पावर 1/15, ठीक है, इधर पावर 15 था, दोनों साइड 1/15 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इस पे पावर में, तो ये इधर का हट जाएगा, तो T8 इक्वल टू बच जाएगा 2 टू द पावर 15 से 120 को कैंसिल करेंगे तो 15 8 जा 120, तो जैसे देखो 15 8 20 से 15 टू 8 120 तो 2 पावर 8, हमारा T8 इक्वल टू आ जाएगा 2 टू द पावर 8, यही मेरा आंसर है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन अब हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट क्लास में कल हम लोग अगला लेक्चर जब देखेंगे तो उसमें हम बताएंगे कंजुगेटिव टर्म्स, जैसे 3 टर्म्स 4 टर्म 3 टर्म तुम्हें लेना है तो क्या क्या लेंगे, 5 टर्म लेना है तो क्या क्या लेंगे, ठीक है, और उसमें कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे, फिर हम लोग सम ऑफ एन टर्म्स इन जीपी स्टार्ट कर देंगे, फिर सम स्टार्ट करेंगे हम लोग, फिर जीपी का सम देखने के बाद उसमें कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर हम लोग हार्मोनिक प्रोग्रेशन स्टार्ट कर देंगे, एचपी अपना हमारा जीपी हो जाएगा कंप्लीट, फिर हम लोग एचपी पे चले जाएंगे, ठीक है। तो चलो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं, किसी को कोई भी डाउट हो तो टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर लो, वहाँ पे मैसेज करो या फिर इसी में यूट्यूब के ही वीडियो में कमेंट में अपना जो भी डाउट हो उसको लिख दो कमेंट बॉक्स में, हम वहाँ पे भी देख के तुम लोग का रिप्लाई दे देंगे, ठीक है। चलो आज के लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं, ओके थैंक यू ऑल।